नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से मैं इंतजार कर रहा था कि वो दिन कब आएगा जब जनसुराज के मुखिया के तौर पर प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे कि बिहार में उनकी करारी शिकस्त क्यों हुई, बताएंगे कि आखिर बिहार की जनता ने उन्हें 0 सीट पर क्यों समेट दिया, बताएंगे कि आखिर बिहार में उनकी पार्टी का खाता क्यों नहीं खुला, बताएंगे कि आखिर बिहार में उनके उम्मीदवारों में से 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त क्यों हुई, बताएंगे कि आखिर इतना जोर लगाने के बाद 3 साल तक बिहार में पदयात्रा करने, तमाम मुद्दे उठाने के बाद भी उनकी पार्टी को महज 3.5% से कम वोट क्यों मिले, बताएंगे कि जो प्रशांत किशोर ये कहते रहे कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री उनकी सलाह, उनकी रणनीति की वजह से बने, वो प्रशांत किशोर अपने राज्य में 3 साल की मशक्कत के बाद क्यों फेल हुए। इंतजार कर रहा था। परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशांत किशोर की होने वाली थी। चूंकि सबसे अधिक इंटरव्यू, सबसे अधिक बयान, सबसे अधिक रील, सबसे अधिक शॉट प्रशांत किशोर के बने, तो इसलिए इसका भी इंतजार था, इस दिन का भी, नतीजों के बाद से। तो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कैंसिल हुई। तो लगा अब कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो कल देर शाम जानकारी आई कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 11:15 बजे हुई और लगभग 42 या 44 मिनट तक कुल बोले। शुरू में अपनी बात की, फिर बाद में कुछ सवालों का जवाब दिया। गौर से मैंने उनकी पूरी बात, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना और उसके बाद उसमें से मैंने पॉइंट बनाया जो वो बोले, जो उन्होंने अपनी बात की, जो उन्होंने गलती मानी और जो मुद्दे उठाए। सबसे खास बात, आज मैं तारीफ करूंगा प्रशांत किशोर की। ऐसी करारी हार के बाद, ऐसी शिकस्त के बाद, खास करके ऐसे शख्स की हार के बाद जो शख्स बड़े बड़े दावे कर चुका हो, उस शख्स की ऐसी हार हो और वो कैमरों के सामने, मीडिया के सामने आए, तमाम सवालों का सामना करे, इसके लिए तारीफ बनती है। क्योंकि इसी देश में, देश की सत्ता पर, शीर्ष पर ऐसे प्रधानमंत्री काबिज हैं जिन्होंने 11 साल से कभी मीडिया का सामना नहीं किया, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ऐसे और भी लोग। तो प्रशांत किशोर आए तो सही, जवाब तो दिया। प्रशांत किशोर ने खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी गलती मानी, चूक मानी, जिम्मेदारी ली, लेकिन कुछ सवाल खड़े किए प्रशांत किशोर ने। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जो प्रशांत किशोर कहते रहे, कई बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार अगर 25 से ज्यादा सीटें जीत लेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति से संन्यास लूंगा। यह सवाल उनसे लगातार आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। हमें लग रहा था कि जब यह होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सवाल उनसे बार बार पूछा जाएगा और मेरी दिलचस्पी भी यह जानने में थी कि आखिर इस सवाल का जवाब प्रशांत किशोर क्या देते हैं, क्योंकि उनका यह वीडियो बार बार वायरल है। प्रशांत किशोर ने जवाब तो दिया, हालांकि उस जवाब में शुरू में उन्होंने थोड़ी चालाकी भी की कि उन्होंने कहा पहले कि मैं किस पद पर हूं कि छोड़ दूं और कहां से संन्यास ले लूं। लेकिन फिर भी जब बार बार उनसे पूछा गया तो जो उन्होंने कहा और जिस तरह की चुनौती और जिस तरह से नीतीश कुमार की घेराबंदी करके नीतीश कुमार के लिए एक टास्क दे दिया अगले 6 महीने के लिए, वो बहुत आम है। अगर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार की योजना को लेकर, 10,000 योजना को लेकर, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आज कहा कि अगले 6 महीने में अगर नीतीश कुमार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, अगर कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मेरी जरूरत नहीं किया तो जनसुराज के कार्यकर्ता, वर्कर हर जिले में नीतीश को वादा पूरा करने को मजबूर करेंगे। ये कहना बड़ी बात है। क्या कहा इसी वीडियो में आगे बताता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुने कि प्रशांत किशोर ने जब जिम्मेदारी ली तो क्या कहा। क्योंकि हारे हुए नेता का इस तरह से आकर अपनी जिम्मेदारी विनम्रता से कबूल करना, वो भी बड़ी बात होती है, जो सबसे अधिक निशाने पर रहता है अपने दावों की वजह से। तो पहले वो सुनिए और उसके बाद नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर और जनसुराज बन सकता है अगर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सामने उस टास्क को लेकर उसी तरह से खड़े रहते हैं जैसे उन्होंने कहा है। और आत्मचिंतन का समय है, हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जनसुराज के विचार पर, इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक
उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी विद्यारवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से विद्यारवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन सुराज के साथी हैं वो जहां पर है वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद विद्यारवा, गांधी आश्रम विद्यारवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। गलती हम लोगों से हुई होगी, कमी रही होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। गलती हो सकती है, गुनाह नहीं है। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है। जिस बिहार में पिछले 30-35 साल से सिर्फ जाति की राजनीति हुई है, वहां पर इस समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है। लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार की गरीब जनता को, भोले वाले लोगों को पैसा देकर उनका वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। जिन लोगों ने ये गुनाह किया होगा, अगर वो आज जीत भी गए हैं तो उनको उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। वो आज दे या कल दे, वो होगा ही होगा। मैं पिछले 2.5-3 सालों में अपने वक्तव्यों में अक्सर महाभारत के चक्रव्यूह की, अभिमन्यु के वध की कहानी सुनाता रहा हूं। जिस धर्म युद्ध की बात हम लोग करते हैं, पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया। लेकिन उसके आगे की भी कथा भी है कि अभिमन्यु को मार दिया गया, लेकिन उससे महाभारत नहीं जीता गया। महाभारत जीता तो अंत में वही जो सही रास्ते पर था, जो धर्म के साथ था। तो आप निश्चित जानिए कि जीत तो जन सुराज की ही होगी। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जन सुराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं है। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से। लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है, तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि आप बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें आई तो इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि 25 से आने पर राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन हम किस पद पर हैं कि राजनीति छोड़ दें या संन्यास ले लें। हालांकि सूत्रधार हैं, घोषित तौर पर वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और हैं, प्रदेश के अध्यक्ष कोई और हैं। उन्होंने थोड़ी चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्टर जब बार बार सवाल पूछते रहे तो थोड़े लगता है थोड़े चिढ़े भी, खींचे भी। लेकिन जो उन्होंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ पहले वो सुनिए। और हम जैसे लोग भी चाहते हैं, मैं बिहार का हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में रहें, टिके रहें, 29 तक भी रहें, 30 तक भी रहें। प्रशांत किशोर जैसी शख्सियत, ऐसे लोग अगर वो उन एजेंडे के साथ बिहार में रहते हैं जो बिहार के लोगों के लिए जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन रोकने के लिए, बिहार में औद्योगिकरण के लिए,
युवाओं के लिए, तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों का एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर होना जरूरी है, चाहे 0 सीट मिले चाहे ना मिले। यही उन्होंने आज कहा कि मैं बिहार छोड़ दूंगा। जो लोग सोचते हैं ये भ्रम में है, मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं जितनी मेहनत मैंने 3 साल में किया उससे दुगनी मेहनत करेंगे, और जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक पीछे हटने का सवाल नहीं। लेकिन जब 25 सीटों वाले सवाल पर जो प्रशांत किशोर ने कहा, जरा वो सुनिए। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ऐसा है, बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है, और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम महीने में ही किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात में नहीं पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं। ना, हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम तो रेस में ही नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बात है। और मैं ये एक मिनट रुकिए, चुनाव से पहले ही कहा है और चुनाव के पहले ही की बात हो रही है। और अरे आप क्या चाहते हैं कि हम कह दें कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं इसलिए आप आए हैं? मेरे भाई, अगर ऐसा है, हमने आपको, आप भाई, आप लोग जितने लोग आए हैं, हमने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा कि नीतीश कुमार ने प्राइमा फेसी जो दिख रहा है कि सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। सरकार कह रही नहीं है तो सरकारी योजना के तहत दिए हैं। योजना की जो गजट ऑर्डर है वो देख लीजिए, उसमें लिखा क्या है कि 10,000 रुपया आपको स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है, और जरूरत के मुताबिक अगले 6 महीने में, उसमें लिखा है कि अगर आपकी योजना सरकार ठीक को लगेगी कि ठीक है, वही बात। अरे भाई, हम हिंदी में लिखा है, उसको फिर से जारी कर देंगे, सब लोग पढ़ लेगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 10,000 वन टाइम पेमेंट है, उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की योजना की तहत आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है, और अगर एडवांस पैसा, एक मिनट रुकिए, और 2 लाख रुपया अगर आप स्वरोजगार में का काम करेंगे, अगर आप अपने पैर पर खड़े होने की योजना करेंगे तो 6 महीना में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में 5 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे, इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति
छोड़कर बाहर चले जाना। मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर के बयान या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस हिस्से को सुनकर आप समझ गए होंगे कि वो कह क्या रहे हैं। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं, और ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई 10,000 देकर वोट खरीदा गया या 10,000 महिलाओं को चुनाव के दौरान देकर उन्हें अपने पाले में किया गया। ये इसे रिश्वत कहें या सरकारी खजाने से 15,000 करोड़ 14,000 करोड़ खर्च करके महिलाओं को एनडीए के पक्ष में लाने की कवायद कहें। और इस पर बहुत सारे सवाल हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग ने आंख मूंद लिया, किस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, सरकारी खजाने से हजारों करोड़ सिर्फ इसलिए महिलाओं को अचानक दिए गए ताकि चुनाव में एनडीए को वोट मिले। लेकिन इससे आगे की बात प्रशांत किशोर ने आज की। प्रशांत किशोर ने कहा, और ये सही है, क्या है उस स्कीम में, महिलाओं को दिया गया लगभग 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं, वो 1.5 करोड़ बोल रहे हैं, लगभग मान लीजिए 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 दिए गए। और कहा गया कि अगर आप 6 महीने में कुछ रोजी रोजगार करते हैं, स्वरोजगार, तो आपको 2 लाख और दिए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 2 लाख रुपया उन महिलाओं को, जब बार बार उनसे पूछा गया ना कि आपने कहा राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 2-2 लाख मिल जाते हैं, अगर 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख मिल जाते हैं तो पलायन और रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी। फिर मेरी बिहार में ऐसे ही जरूरत नहीं रहेगी, हम चले जाएंगे, हम छोड़ देंगे। मतलब थोड़ी चिढ़ के साथ बोले, लेकिन ये सोचिए जरा कि 2-2 लाख देना 1.5 करोड़ महिलाओं को, 10,000 आपने दिया तो अगर 1.5 करोड़ को दिया तो 15,000 करोड़ खर्च है। अगर 2-2 लाख देंगे 1.5 करोड़ महिलाओं को तो लगभग मेरे ख्याल से 3 लाख करोड़ का खर्चा आता है। 3 लाख करोड़। बिहार सरकार का बजट ही है 3,17,000 करोड़। 3 लाख करोड़ बिहार सरकार 6 महीने में कहां से देगी? हालांकि उसमें एक राइडर है, जो प्रशांत किशोर से पूछा भी लोगों ने। उसमें राइडर यह है कि अगर 6 महीने में आपने स्वरोजगार के अवसर सृजित किए, सही किया, या उसको उसका जब कंप्लायंस जो भी होगा सरकार की तरफ से, उस कंप्लायंस के हिसाब से आपने काम किया तो, लेकिन तो भी आपने कहा तो, गाजर तो लटका दिया। महिलाओं को, लाखों महिलाओं को दिख तो रहा है, उनको जीविका दीदियों ने इसी तरह से कन्विंस किया। ये तो 10,000 एडवांस है, पेशगी है। अगर 6 महीने में आप कुछ और कर लोगे, स्वरोजगार, बकरी पालन, मुर्गी पालन या जिस भी तरह के 50 तरह की सिलाई मशीन, ये वो, तो आपको 2 लाख मिलेंगे। प्रशांत किशोर यही कह रहे हैं कि एक तरह से ठगा गया, महिलाओं को झांसा दिया गया, 2 लाख की उम्मीद जगाई गई, और अगर ये जगाई गई तो फिर 2 लाख महिलाओं को मिले। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता, जनसुराज और मैं खुद, उन्होंने कहा कि हम एक नंबर भी जारी करेंगे, उस पर लोग संपर्क करें, वो महिलाएं संपर्क करें, वो जीविका दीदियां जिन्होंने भरोसा देकर सबको वोट के लिए पोलिंग बूथ तक ले गई, उन जीविका दीदियों की जिम्मेदारी एक सबको मिले, नहीं मिले तो हमसे संपर्क करें। अब ये एक बड़ा टास्क है, और मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने जो बात कही है, मुझे लगता है पूरा विपक्ष एकजुट होकर बिहार सरकार को मजबूर करे कि आपने जो कहा वो कीजिए। सिर्फ 2 लाख की गाजर लटकी है, 10,000 आपने ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बात यह है कि आपने जो आगे कहा वो करेंगे क्या, जो प्रशांत किशोर ने कहा। एक और हिस्सा मैं चाहता हूं, चूंकि देखिए इस पर बहुत बार बात हो रही है कि किस तरह से बिहार में वोट को प्रभावित किया गया। मतलब 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हुई, उसके ठीक पहले 1.5 महीने में देखेंगे तो लगभग 40,000 करोड़ की घोषणाएं की गई, और वो लोक कल्याणकारी घोषणाएं, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे किसी तरह की पेंशन स्कीम 400 से 1100 करना हो, फ्री बिजली हो, चाहे महिलाओं को पैसे देने की बात हो, आंगनबाड़ी वर्कर को देने की बात हो, जीविका दीदी, सारी योजना मिलाकर। तो प्रशांत किशोर ने आज उसी पर सबसे मुखर होकर अपनी बात रखी। मैं चाहता हूं उनके उस, चूंकि ये बिहार की जनता को, बिहार की पब्लिक को, बिहार के वोटर को ये पता भी चलना चाहिए कि आपके साथ कहीं छल तो नहीं हो जाएगा 5-6 महीने बाद, क्योंकि आपको इसी उम्मीद पर महिलाओं को अपने पाले में किया गया है। तो प्रशांत किशोर की बात आप सुनिए। कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया
तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत, इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है, उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है। हम लोग एक भी विधायक न जीते कोई बात नहीं, जन सुराज। और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। तो इसको आप इतने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91-216 जितने लोग हैं, जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने, जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई, अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जन सुराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। हमने 3.5 साल लोगों को सलाह दिया है, हमने 3.5 साल लोगों को जाकर घर घर हाथ जोड़ा है, कभी वोट नहीं मांगा। लोगों को यही कहा कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, अच्छे लोगों को जिताओ। लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे लोगों को जिताया है। जिन मुद्दों पर जिताया है उसका मैं स्वागत करता हूं कि स्वरोजगार ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका वादा एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है, और 10-10 हजार रुपया बानगी के तौर पर, एडवांस के तौर पर उन महिलाओं को दिया है। तो अब अगले 6 महीना में उन सभी महिलाओं को, उन सभी परिवारों को नीतीश कुमार की स्वरोजगार का अवसर दे, उनको 2 लाख रुपए की मदद दे, ताकि वो 1.5 करोड़ परिवार के लोग बेरोजगारी से बाहर निकल सके, गरीबी खत्म कर सके और उनके बच्चे गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी न करें। और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग तो विधानसभा में हैं नहीं। जनता ने जो आदेश दिया है कि गांव-गांव घूमिए और लोगों की मदद कीजिए, तो जिनको भैया ये 2 लाख न मिले वो प्रशांत किशोर के पास चले आइए, जन सुराज के साथियों के पास आइए। आपकी आवाज बनकर, आपके साथ खड़े होकर ब्लॉक, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तरों में हम लोग चलेंगे। जरूरत पड़ेगा नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया जब मैं जीत कर आऊंगा आपको 2-2 लाख रुपए दूंगा, ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। तो जन सुराज के लोग अब ब्लॉक में, और जिन लोगों ने, आपने सुना होगा सहारा में लोगों को कहा गया पैसा डबल हो जाएगा, सहारा के जिन लोगों ने एजेंट बनकर समाज सहारा में पैसा जमा कराया, सहारा वाले भाग गए तो लोग एजेंट को खोज रहे हैं। तो जो सरकारी अफसर नेतागिरी कर जिन लोगों ने किया है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि आपको रोजगार देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, जिन जीविका की दीदियों ने एक महिला को जाकर समझाया है, बूथ पर बैठकर वोट दिलवाया है, सिंबल सिखाया है, क्रमांक संख्या बताया है, वो जीविका की दीदियों की जिम्मेवारी है कि जिनको आपने ये काम कराया है, जिनके बच्चों का भविष्य आपने 10,000 रुपया में आपने सौदा कराया है, उनको पैसा मिले।
और अगर वो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो 6 महीने का समय है। 6 महीने के बाद हर वो व्यक्ति जिसको पैसा नहीं मिले उसके लिए जन सुराज का, प्रशांत किशोर का दरवाजा खुला हुआ है। हम लोग आपकी आवाज बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग विधायक सांसद नहीं है, लेकिन समाज में हमारी ताकत जो आवाज है आपके, वो आवाज आपके साथ जोड़ेंगे और हर हालत में आपको ये 2 लाख रुपया मिले, इसकी लड़ाई को जारी रखेंगे। अब जब मैं बिहार घूम रहा था, मैंने कल के वीडियो में भी दिखाया था और पहले भी, कि सच है कि 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में वोटिंग तक पैसे ट्रांसफर होते रहे। 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, आचार संहिता लगी, 4 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चुनाव आयुक्तों की। उस 6 अक्टूबर की दोपहर तक 10-11 बजे तक पैसे ट्रांसफर हुए। 21 लाख महिलाओं के खाते में उस दिन ट्रांसफर हुए। और जिन महिलाओं ने फॉर्म उस तारीख तक जीविका दीदियों ने भर दिए थे, उनके पैसे वोटिंग तक ट्रांसफर होते रहे। और इस पर सवाल उठा कि आखिर ये ट्रांसफर पैसे होते रहे चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद, इसे रोका क्यों नहीं गया? और ये सवाल बार बार उठाए, हम लोगों ने उठाए, विपक्ष ने उठाए। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ऑन गोइंग स्कीम थी इसलिए नहीं रोका गया। लेकिन ऑन गोइंग स्कीम, जिस दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी दिन 21 लाख महिलाओं के ट्रांसफर करना खाते में, ये किस तरह की मिली भगत थी कि क्या पता था कि आज 3 बजे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, 10 बजे आपने 21 लाख महिलाओं के खाते में कर दिया। कुल जमा 1.5 करोड़, लगभग 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 50 लाख। तो अब सवाल उठता है, जिन महिलाओं के वोट आपने ले लिए, जिन महिलाओं को 2 लाख का आपने दिखाया है झुनझुना या लॉलीपॉप, क्या उन तमाम महिलाओं का हक नहीं है कि उनसे वोट हासिल किए तो उनको अब 2-2 लाख मिले? यही प्रशांत किशोर कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जिनको भी 10,000 मिले हैं बयाना के तौर पर, एडवांस के तौर पर, और एनडीए को जिन्होंने वोट दिए कि 6 महीने में 2 लाख मिलेगा, उन्हें नहीं मिलता है तो प्रशांत किशोर और जन सुराज से संपर्क करें। अब ये एक बड़ी चुनौती होगी बिहार सरकार के लिए कि मान लो आपने 1.5 करोड़ महिलाओं को न दे पाया, आपने एक राइडर लगाया है कि जिनके स्वरोजगार के लिए जो पैमाने आपने तय किए होंगे, जिनके उस पैमाने पर जो महिलाएं फिट नहीं होगी उनको नहीं देंगे, लेकिन उम्मीद तो जगी है। तो क्या आप 25 लाख महिलाओं को भी देंगे? क्या आप 50 लाख महिलाओं को देंगे? क्या आप 40 लाख महिलाओं को देंगे? ये आने वाले वक्त में ये प्रेशर ग्रुप विपक्ष का या विपक्ष की तरफ से आवाज, उसका क्या असर होता है, ये बहुत बड़ी चुनौती नीतीश सरकार के सामने होगी। इसलिए प्रशांत किशोर ने एक लंबी लड़ाई का एक रास्ता खोल दिया है। प्रशांत किशोर ने, चूंकि प्रशांत किशोर लगातार बिहार में करप्शन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, इन सब के करप्शन पर, तमाम तरह के आरोपों पर प्रशांत किशोर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, हमलावर रहे, मुखर रहे। हालांकि इन सब के बावजूद सम्राट चौधरी भी जीत गए, मंगल पांडे भी जीत गए, जिन पर उनके आरोप लगे सब जीत गए और खुद 0 पर सिमट गए। और उधर एनडीए की रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ एनडीए ने 200 का पार का आंकड़ा पार कर लिया और बीजेपी तो खैर रिकॉर्ड तोड़ 90 से ज्यादा सीटें हासिल की। तो प्रशांत किशोर ने आज ये भी कहा कि हम इंतजार करेंगे कि नीतीश कुमार इस तरह के भ्रष्ट और बेईमान और आरोपी दागी लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हम फिर से संघर्ष करेंगे और उसके बाद उनकी मुखालफत करेंगे। ये सब भी उन्होंने बात की। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि मंत्रिमंडल में ऐसे दागदार लोगों को शामिल न करें, नहीं तो हम निश्चित तौर पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जब उनसे लोगों ने पूछा कि अगर उसके बाद भी उन्हें शामिल किया गया तो आप क्या करेंगे? उसके बाद जब जो मैंने कहा कि पहले भी जब उनसे पूछा गया 2-3 बार, क्योंकि ये सवाल हमने भी पूछा और लोग पूछ रहे कि भाई 25 से ज़्यादा सीटें आई तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा हमने लिख कर दिया था कि 25 से ज़्यादा सीटें आएगी तो राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि 10-10 हज़ार देकर वोट खरीदे जाए। प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो मैंने परिकल्पना की थी रोजी रोजगार और बिहार के लोगों के लिए, उस परिकल्पना को मैं जनता तक नहीं पहुंचा पाया, इसलिए प्रायश्चित के तौर पर भितिहरवा आश्रम है, गांधी आश्रम, वहाँ 1 दिन का उपवास रखूंगा। तो ठीक है, एक तरह से उन्होंने अपनी गलती चूक मानी, जनता तक बात नहीं पहुंची वो मानी। हम जैसे लोग हमेशा कहते रहे कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों का राजनीति में होना ज़रूर एक वेलकम स्टेप है, लेकिन और जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो ज़रूरी मुद्दे थे। 3 साल उन्होंने बहुत मेहनत भी की। ये कोई भी मानेगा कि जिस तरह से उन्होंने पद यात्राएँ की, सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर, और लगातार सड़क पर रहे, 12, 16, 18 घंटे काम करते रहे, लेकिन उसका फलाफल, प्रतिफल उन्हें नहीं मिला। उसकी वजहों की पर चिंतन प्रशांत किशोर अब करेंगे। इसमें अभी चिंतन नहीं है, उन्होंने गलती मानी है। बिहार की राजनीति जाति और धर्म के ध्रुव पर
धुरी पर टिकी है, ये सब जानता है। प्रशांत किशोर इसको खारिज करते रहे। जब उनसे कोई रिपोर्टर सवाल पूछता तो चिढ़ भी जाते थे कि आपको बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, बिहार के लोगों को इतना मूर्ख मत समझिए, बिहार में ऐसा नहीं होता। बहुत तरह की उनकी थ्योरी थी, लेकिन उन तमाम थ्योरीज को बिहार की जनता ने नहीं माना और उन्हीं पाले में गए जिस पाल या उसी राजनीति को मानकर जनता ने वोट किया जिस राजनीति की वो मुखालफत कर रहे थे प्रशांत किशोर। अब सवाल उनके सामने है कि अगले 1 साल या 2 साल 3 साल क्या करेंगे, ये भी सवाल उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने जिस तरह की राजनीति की या जो भी हमारा रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, उसको हम देखेंगे, चिंतन करेंगे और सोचेंगे कि आगे हम क्या करें। तो बहरहाल कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने ये कबूल किया और आत्मचिंतन की बात की। हम उम्मीद करेंगे, जो हमने पहले भी कहा है, कि मुद्दे जरूर उठाएं, एक प्रेशर ग्रुप की तरह। आप विधानसभा में नहीं है, कोई विधायक आपका नहीं है, बाहर से आवाज़ उठाना और उस तरह से बड़ी पार्टी की तरह आपका जनाधार भी नहीं है, जाहिर है, हालांकि नहीं मानते रहे अलग बात है। तो आवाज़ उठाते रहना और 5 साल तक इस उम्मीद से टिके रहना कि 2029 या 30 में चुनाव होगा तो फिर आप लड़ेंगे, बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन उन्होंने चूंकि कहा कि जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं करेंगे, तब तक हटेंगे नहीं, तो एक वेलकम स्टेप है। तो हम इंतजार करेंगे कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर अपनी राजनीति को किस तरह से, जो अब तक करते रहे 3 साल, क्या उसी तरह से करते हैं। जैसे एक लाइन उन्होंने कहा कि अब सलाह का वक्त खत्म हुआ, संघर्ष का समय शुरू हुआ। तो इस सरकार को, जो सरकार एनडीए की सरकार बहुत बड़े दावे और वादे के साथ आई है, मैनिफेस्टो में जिले जिले में औद्योगिक इकाइयां लगाने की बात की है, इंडस्ट्री की स्थापना की बात हुई जो आज तक नहीं हुआ, और रोजी रोजगार की बात तो हुई कि अगले 5 साल में नीतीश कुमार 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। बहुत सारी बातें एनडीए सरकार ने की है। उम्मीद है कि प्रशांत किशोर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, एक संगठनकर्ता के तौर पर, जन सुराज के सूत्रधार के तौर पर सरकार को कम से कम बार बार घेर कर दबाव के दायरे में रखेंगे कि जो वादे किए गए वो वादे पूरे हों। और अच्छी बात है कि अगर 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ महिलाओं को इस तरह से 2 लाख रुपए मिल जाए। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। इंतजार करेंगे कि अब 20 तारीख को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेते हैं, उनके साथ दाएं बाएं क्या वैसे ही सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और वो तमाम लोग होते हैं जिन पर दागी होने के आरोप रहे, चाहे अशोक चौधरी हो, कैसी तस्वीर दिखती है। फिलहाल नमस्कार।